नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में ओवर एज हुए युवाओं को राहत, आयु में 3 साल की मिलेगी छूट। हरियाणा सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ओवर एज हुए युवाओं को बड़ी राहत दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट CET परीक्षा में 3 साल की देरी और पिछली भर्तियों के रद्द होने के कारण दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। PNB के 2434 करोड़ लोन धोखाधड़ी पर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, कर्मचारियों के खाते होंगे सत्यापित। पंजाब नेशनल बैंक में 2434 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के आड़ खातों का मिलान शुरू किया है जिन्होंने PNB से कर्ज लिया था। वित्त विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 2 फाइनेंस कंपनियों श्री इक्विपमेंट और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह धोखाधड़ी की है। हरियाणा में 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्राइवेट सेक्टरों को अनिवार्य रूप से देना होगा ESI का लाभ। 31 तक पंजीकरण। हरियाणा में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले निजी प्रतिष्ठानों को ESI लाभ अनिवार्य रूप से देना होगा। पंजीकरण के लिए 31 जनवरी तक का समय है, जिसके बाद ब्याज और जुर्माना लगेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने SPRIE 2025 योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाना है। हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी, पहले चरण में दिल्ली से बावल तक चलेगी नमो भारत ट्रेन। मनोहर लाल ने दिया बड़ा अपडेट। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली अलवर RRTS योजना पर स्पष्टीकरण दिया है। यह नमो भारत ट्रेन परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में दिल्ली से गुरुग्राम और रेवाड़ी के बावल तक ट्रैक बनेगा, जिसका काम जल्द शुरू होगा। दूसरे चरण में बावल से शाहजहांपुर अलवर तक का ट्रैक 2032 तक तैयार होगा। आज से दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों पर लगेगी रोक। 3000 पुलिसकर्मी तैनात। गुरुग्राम में 25 जगहों पर लगेंगे नाके। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें 3000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा संभालेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण गुरुवार शाम से शुक्रवार दोपहर तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जिले में 25 से अधिक नाके लगाए जाएंगे और स्टेडियम पर त्रिस्तरीय सुरक्षा होगी। आवश्यक वाहनों को छूट मिलेगी। हरियाणा में आज से आंधी तूफान के साथ होगी वर्षा। इन 7 जिलों के लोग हो जाएं सावधान। पहाड़ों पर मौसम बदलने और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हरियाणा में गुरुवार से वर्षा की संभावना है। 7 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 25 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे रात और दिन के तापमान में गिरावट आई है। पंचकूला मेयर सीट जनरल घोषित होने से रोचक हुआ सियासी दंगल। बीजेपी कांग्रेस में होगी सीधी टक्कर। पंचकूला महापौर सीट सामान्य वर्ग के लिए घोषित होने से शहर की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा से पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल मजबूत दावेदार हैं, जबकि कांग्रेस से रविंद्र रावल और सुधा भारद्वाज सक्रिय हैं। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी भी मैदान में है। वार्ड आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह चुनाव एक बड़ी राजनीतिक जंग बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन के बाद कांग्रेस के खिलाफ और आक्रामक होगी बीजेपी। गांवों में उतरेंगे पार्टी नेता। महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी करने के विरोध में कांग्रेस के अभियान का मुकाबला करने के लिए हरियाणा भाजपा आक्रामक रणनीति अपनाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर भाजपा नेता गांवों में संगोष्ठी करेंगे, रोजगार के आंकड़े पेश करेंगे और कांग्रेस शासनकाल के मनरेगा घोटालों को उजागर करेंगे। अंबाला में पिछड़ा वर्ग की महिला बनेगी मेयर। रेवाड़ी में अनुसूचित जाति से जुड़ा उम्मीदवार होगा अध्यक्ष। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों में मेयर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण का ड्रा निकाला गया। अंबाला की नई मेयर पिछड़ा वर्ग BCB की महिला होंगी, जबकि रेवाड़ी नगर परिषद अध्यक्ष अनुसूचित जाति SSC की महिला होंगी। पंचकूला और सोनीपत मेयर पद ओपन रखे गए हैं। उकलाना में अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है। चुनाव मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है। घबराओ मत, आने वाला वक्त हमारा होगा। अंबाला के कांग्रेस नेताओं से बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निडर होकर काम करने और आत्मविश्वास बनाए रखने को कहा। उन्होंने अंबाला के नेताओं से भी मुलाकात की, स्थानीय राजनीति पर चर्चा की और बताया कि उन्हें अंबाला के घटनाक्रमों की जानकारी है। राहुल ने रक्षात्मक रणनीति पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। उन्होंने सभी को अपने जिलों को मजबूत करने का संदेश दिया। अब बारिश में नहीं डूबेगा गुरुग्राम। अप्रैल तक सुधरेंगे शहर के सीवर। 40 प्रमुख जगहों पर 70% काम पूरा। गुरुग्राम नगर निगम सीवर ओवरफ्लो और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान पर काम कर रहा है। 40 प्रमुख समस्याग्रस्त स्थानों पर 70% कार्य पूरा हो चुका है। शेष अप्रैल 2026 तक पूरे होंगे।
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने समीक्षा बैठक में बताया कि डीसिल्टिंग और नई सीवर लाइन बिछाने का काम जारी है। मानसून से पहले 159 जलभराव स्थलों पर समाधान सुनिश्चित करने की तैयारी है, जिससे शहरवासियों को राहत मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बस सेवा शुरू कराने और यू टर्न ठीक कराने की मांग। बीजेपी सांसद से मिला प्रतिनिधिमंडल। यूनाइटेड RWA फेडरेशन URF ने पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत से मुलाकात की। उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक परिवहन बस सेवा शुरू करने और गलत दिशा में बने खतरनाक यू टर्न को ठीक करने की मांग की। URF ने बताया कि लाखों लोग परिवहन सुविधा के अभाव में निजी वाहनों पर निर्भर हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। सांसद ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। हरियाणा के जींद में मिड डे मील वर्कर्स की 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल। 26,000 रुपए वेतन करने की मांग की। जींद में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को नोटिस सौंपा। यूनियन की मुख्य मांगों में 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन, पूरे 12 महीने का वेतन और सेवानिवृत्ति पर सभी लाभ शामिल हैं। वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा न मिलने और 10 महीने का मानदेय मिलने पर नाराजगी व्यक्त की गई। HSSCX की 35% न्यूनतम अंक नीति पर कुमारी सैलजा का हमला। पॉलिसी को युवाओं के भविष्य पर बताया खतरा। हरियाणा लोक सेवा आयोग की 35% न्यूनतम अंक नीति का कड़ा विरोध हो रहा है। सांसद कुमारी सैलजा ने इसे युवाओं के साथ अन्याय बताया है। उनका कहना है कि इस नीति के कारण हजारों पद खाली पड़े हैं और योग्य युवा बेरोजगार हैं। यह आरक्षित वर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, जिससे सरकार पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लग रहा है। हरियाणा के डबवाली में चोरों के हौसले बुलंद। मंदिर से कांसे का कीमती घंटा उड़ाया। डबवाली रेलवे स्टेशन स्थित मंदिर से एक कीमती कांसे का घंटा चोरी हो गया। पुजारी अमित मिश्रा और सेवादार प्रदीप सिंगला को गुरुवार सुबह घटना का पता चला। चोरों ने कुर्सी का उपयोग कर लगभग 35,000 रुपए का घंटा चुराया। करीब 1 साल पहले भी मंदिर में चोरी हुई थी, जिसके आरोपी पकड़े गए थे। इस बार चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। सोनीपत के नए बस अड्डे का डिजाइन तैयार। इन खास सुविधाओं से लैस होगा ये बस अड्डा। सोनीपत में नेशनल हाईवे 40 पर प्रस्तावित नए बस अड्डे की तैयारियां तेज हो गई हैं। DIMTS एजेंसी ने प्राथमिक नक्शा और डिजाइन तैयार किया है, जिस पर विधायक निखिल मदान और रोडवेज अधिकारियों ने मंथन किया। इसमें यात्री सुविधाओं, पार्किंग और यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव व सुझाव दिए गए। यह बस अड्डा PPP मोड पर 250 बसों की क्षमता वाला होगा, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी होंगे। अंतिम मंजूरी के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। सोनीपत में आशा वर्कर्स का सरकार के खिलाफ मोर्चा। ऑनलाइन काम और बकाया भुगतान पर फूटा गुस्सा। सोनीपत के मुरथल PHC में आशा वर्कर्स ने ऑनलाइन काम के दबाव और सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ बैठक की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन काम न करने की मांग की और 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया। वर्कर्स ने 1,500 रुपए की बढ़ोतरी और 73 दिन की हड़ताल का बकाया भुगतान तुरंत जारी करने की मांग की। धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने की साजिश। CM योगी बोले, ऐसे लोगों से रहें सतर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनीपत में कहा कि धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रचने वाले कालनेमी से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। यह बयान प्रयागराज में हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद से जुड़ा माना जा रहा है, जिसमें योगी ने ऐसे तत्वों से सतर्क रहने की अपील की। थाने से रिश्तों की मरम्मत। सोनीपत में काउंसलर सपना त्यागी ने बदली 650 से ज्यादा परिवारों की तकदीर। मुरथल थाने की काउंसलर सपना त्यागी ने 1 साल में 650 से अधिक परिवारों को टूटने से बचाया है। वह घरेलू विवाद, दहेज उत्पीड़न और आपसी मतभेदों जैसे संवेदनशील मामलों में दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर समाधान निकालती है। सपना का मानना है कि संवाद की कमी से विवाद होते हैं और उनकी समझाइश से 75% मामलों में परिवार फिर से एकजुट हो जाते हैं। वह महिलाओं को सशक्त भी करती है। सोनीपत में नए ट्रैवल फ्रेंडली बस अड्डे का डिजाइन तैयार। जल्द मिलेगी अंतिम मंजूरी। सोनीपत के जाट जोशी गांव में नेशनल हाईवे 40 पर प्रस्तावित नए बस अड्डे की तैयारियां तेज हो गई हैं। DIMTS एजेंसी ने प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया है, जिस पर अधिकारियों और विधायक निखिल मदान ने मंथन किया। आधुनिक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे सोनीपत को एक सुव्यवस्थित बस अड्डा मिलेगा। हरियाणा में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू। फरीदाबाद में पहले दिन 28,000 के ज्यादा हुए शामिल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं फरीदाबाद में शुरू हो गई हैं। पहले दिन 28,000 से अधिक विद्यार्थियों ने विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और जियोग्राफी की परीक्षा दी। छात्रों को पहली बार बोर्ड जैसी उत्तर पुस्तिकाएं मिलीं, जिससे उन्हें वास्तविक परीक्षा का अनुभव मिल सके। परिणामों के आधार पर कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि जिले का बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारा जा सके। हाईकोर्ट ने रद्द की फॉरेंसिक विभाग में सीधी भर्ती। हरियाणा सरकार को प्रमोशन रूल्स की अनदेखी पर लगाई फटकार।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फोरेंसिक साइंस विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर टॉक्सिकोलॉजी के 2 पदों पर हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि योग्य सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर उपलब्ध होने पर सीधी भर्ती गलत है। याचिकाकर्ताओं के पास पदोन्नति के लिए पर्याप्त अनुभव था, जिसे सरकार ने अनदेखा किया। हाईकोर्ट ने नियमों की गलत व्याख्या को खारिज करते हुए इन पदों को पहले पदोन्नति से भरने का आदेश दिया। विधवा, वृद्ध और विकलांगों के लिए राहत की खबर। हर महीने 10,000 रुपए पेंशन का दावा। विधवा, वृद्ध और विकलांग नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, जिसमें हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इस खबर ने लाखों जरूरतमंद परिवारों के बीच उम्मीद जगा दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो महंगाई, बेरोजगारी और सीमित आय के कारण कठिन जीवन जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया जा सकता है, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम का मौका। सैलरी 25,000 रुपए महीना। आज के समय में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो घर की जिम्मेदारियों, बच्चों की देखभाल या पारिवारिक कारणों की वजह से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर बनकर सामने आई है। इस पहल के तहत महिलाओं को घर बैठे काम दिया जा रहा है, जिससे वे अपनी सुविधानुसार काम करके हर महीने 25,000 रुपए तक की सैलरी कमा सकती हैं। स्टेट बैंक बंद, लेन देन रद्द। 22 जनवरी 2026 से 3 दिन बैंक बंद है। हर बैंक खाता धारक को जानना जरूरी। ओवरड्राफ्ट सेविंग बैंकिंग इंडेक्स पर जुर्माना लगाने का कोई आधिकारिक नियम या सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसी तारीख से डीबीएस बैंक इंडिया ने अपने सेविंग अकाउंट्स में नए नियम लागू किए हैं। और आप सभी को बता दें कि जनवरी महीने में 3 दिन की छुट्टी बैंक में रहेगी, क्योंकि महीने में त्योहार के कारण इतनी छुट्टी हो रहे हैं और रविवार और शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। सभी पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए पैसा मिलना शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिससे देश के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत और नई उम्मीद मिली है। सरकार ने इस योजना की नई लाभार्थी सूची सार्वजनिक कर दी है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों को शामिल किया गया है। इस बार चयन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया गया है, ताकि सही लोगों तक ही योजना का लाभ पहुंचे। बहादुरगढ़ में दिल्ली रोहतक हाईवे के किसान चौक का कट बंद। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाखौदा गांव के पास किसान चौक का कट बंद होने से वाहन चालकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बहादुरगढ़ की ओर से रोहतक जाने वालों को 4 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे समय और ईंधन बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोगों ने एसडीएम अभिनव सिवाच को झापन सौंपकर कट को दोबारा खोलने की मांग की है, क्योंकि इससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। पुलिस ने यातायात सुचारू करने के लिए इसे अस्थायी कदम बताया है। हांसी में बिना मुआवजा दिए खेतों में घुसा बिजली विभाग। किसानों ने रोका हाई टेंशन लाइन का काम। डाटा गांव के किसानों ने बिना मुआवजा दिए खेतों में हाई टेंशन लाइन बिछाने के खिलाफ बिजली विभाग का काम रोक दिया। किसानों का आरोप है कि विभाग नियमों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि पोल लगाने और लाइन बिछाने के लिए निर्धारित मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो 27 जनवरी को होने वाली किसान महापंचायत में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। मुगल ब्रिटिश गए, बीजेपी वाले भी चले जाएंगे। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी का भाजपा पर तीखा जुबानी वार। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में हरियाणा उत्तराखंड के कांग्रेस जिलाध्यक्षों को संबोधित किया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने, भ्रष्टाचार से लड़ने और निडर होकर काम करने का आह्वान किया। राहुल ने कहा कि भाजपा भी मुगल और ब्रिटिश की तरह चली जाएगी और विदेशी ताकतों पर भी आरोप लगाए। उन्होंने जिलाध्यक्षों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण भी दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। कुरुक्षेत्र में बिजली कर्मचारियों की भूख हड़ताल। ऑनलाइन ट्रांसफर रद्द करने की मांग तेज। पेहोवा में ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन ने ऑनलाइन ट्रांसफर रद्द करने, कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने और एक्स ग्रेशिया नीति में संशोधन की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। यूनियन सचिव गुरचरण संधू ने ऑनलाइन ट्रांसफर से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की बात कही। उन्होंने 10 साल से कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। रेवाड़ी के बावल तक RRTS का विस्तार। इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। नीमराना का इंतजार बढ़ा। दिल्ली के सराय काले खां से बावल तक नमो भारत RRTS प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इससे धारूहेड़ा और बावल के औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिससे यात्रा का समय 5 मिनट से भी कम हो जाएगा। हालांकि प्रथम चरण में नीमराना तक विस्तार की मांग को झटका लगा है, लेकिन दूसरे चरण में इस पर विचार किया जाएगा। पीएम मोदी अप्रैल में करेंगे खरखौदा मारुति प्लांट का उद्घाटन। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। DS ढेसी ने खरखौदा में मारुति प्लांट के समय पर काम पूरे करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2041 तक खरखौदा को एक सुव्यवस्थित औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने की योजना है। मारुति और यूनो मिंडा के आने से रोजगार और निवेश बढ़ेगा, लेकिन आवास, पानी और यातायात जैसी सुविधाओं पर दबाव भी आएगा, जिसके लिए दीर्घकालिक विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय।
बारिश और ओलावृष्टि की संभावना, बढ़ सकती है ठंड। हरियाणा में मौसम विभाग ने शुक्रवार को बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा और ठंड बढ़ेगी।